yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. अगले रोज़ इसने मुझसे निकाह कर लिया। इसने मुझे इतने प्यार से रखा कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई। साल बाद जब मैं इसके बच्चे की माँ बन गई तो सारी दुनिया को भुलाकर अपने बच्चे की मोहब्बत में मैं खो सी गई। लोग जिस लाल दीन डाकू के नाम सुनकर कानों को हाथ लगाते थे, मैं इसकी बीवी बनकर बेहद मसरूर थी। मेरी मोहब्बत ने लाल दीन डाकू को भी जाबिर लुटेरे से इंसान बना दिया था। नई ज़िंदगी से मैं इतनी मुतमईन थी कि मुझे घर वालों की याद तक ना आती थी। अब्बा को जब इल्म हुआ कि लाल दीन ही मुझे उठाकर लेकर गया है और अपने घर में रखा हुआ है तो इसका खून खोल उठा। लाल दीन की मानेत मेरा बाप भी इस कमाश का आदमी था कि इंतकाम इसकी रग रग में रचा हुआ था। एक और सदमा इसको ये था कि वो अपनी महबूबा ना हासिल कर सका था, जिसके बदले वो मेरा सौदा कर रहा था। अब्बा दिन रात एक ही खप्त में था कि किस तरह वो लाल दीन को ठिकाने लगा दे और मुझे वापस घर ले आए ताकि मेरे बदले मन चाही औरत से वो ब्याह रचा सके। अब्बा ने एक फ़कीरनी के ज़रिए कई बार मुझे पैगामात भिजवाए कि तुम खुद लाल दीन को छोड़कर वापस मेरे घर चली आओ, वरना मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूँगा। मगर मैं जानती थी वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हरगिज़ बाप के पास जाकर इसकी महबूबा के भाई की बीवी नहीं बनना चाहती थी। मेरे लिए लाल दीन ही ठीक था। मेरा घर बस चुका था और अब मैं अपने घर को नहीं उजाड़ना चाहती थी। मेरे बाप ने एक आखिरी बुज़दिलाना चाल चली और मेरे शौहर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर धोखे से इस पर वार कर दिया। ये कत्ल इसने मेरी आंखों के सामने किया था, जबकि मेरा बच्चा पालने में पड़ा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मैंने मिन्नत जारी की, इसने तरस न खाया और मेरा सुहाग उजाड़ कर रख दिया। मेरे देवर आए तो इनको मैंने बता दिया कि तुम्हारे भाई का कातिल मेरा बाप है, जिसने शराब पिलाकर उसको तकिए में मुंह दबाकर इसका खात्मा कर दिया था। इनको अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी और वो लाल दीन के कातिल को हर सूरत तख्ता दार पर देखना चाहते थे, जबकि मेरा बाप चंद बाअसर अफराद से अच्छे ताल्लुकात के बायस इंसाफ की आंखों में धूल झोंक रहा था। मैंने देवरों पर एतबार कर लिया तो इन्होंने मेरे बाप को पकड़वाने की खातिर एक अजीब चाल चली कि कुछ अफसरान को मेरे हुस्न और जवानी की रिश्वत पेश की। मैं बाप के घर छोड़ चुकी थी, लिहाजा अब इन लोगों के रहमो करम पर थी। जहाँ तक वो दिन आ गया जब मुकदमा अदालत के रूबरू मुझे पेश होना था। इस वाक़े की वाहिद मैं ही चश्मदीद गवाह थी। मेरे बयान से मेरा बाप बच सकता था या फिर फांसी पर भी चढ़ सकता था, लेकिन देवरों ने मेरे बाप के साथ अपने 3 दूसरे दुश्मनों का भी नाम लिखवाया था जो बिल्कुल बेगुनाह थे। अब तक मैं अपने देवरों की मर्जी के मुताबिक बयान देती आई थी, मगर जब अदालत आलिया पहुंची तो मैंने ऐसा बयान दिया जिससे मेरा बाप ही नहीं दूसरे मुल्जिम भी जो इस केस में गलत तौर पर मुलविस थे बरी हो गए। दरअसल मैं इन बेगुनाहों को भी बरी करवाना चाहती थी। बाप की जान बचाकर मैं ये समझ रही थी कि मैंने इस पर बड़ा एहसान किया, मगर रिहाई मिलते ही इसने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि मैं अपने बेटे को देवरों के सुपुर्द कर आ जाऊँ, इसका कहा मान लूं और इसकी बेवा माशूका के बुढ़े भाई के मनकूहा बन जाऊं। वो हर हाल में मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता था।
जब मैंने ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया तो अब्बा ने मेरे मासूम बच्चे को मुझसे जुदा करके न जाने किसके सुपुर्द कर दिया। मैं अपने लख्त जिगर की याद में रो रो कर दीवानी हो रही थी, लेकिन अब्बा पर वाज़िया कर दिया कि किसी सूरत में दूसरी शादी न करूँगी, क्योंकि मुझे लाल दीन से आज भी इतनी ही मोहब्बत थी जितनी कि इसकी ज़िंदगी में थी। अभी ये झगड़ा चल रहा था कि मुझे देवर का पैगाम मिला कि अपने मासूम भतीजे की खातिर हमने तुमको माफ़ कर दिया, अब तुम वापस घर आ जाओ क्योंकि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। यह हमारे मरहूम भाई की निशानी है और तुम्हारे बग़ैर इसका बचना मुहाल है। बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। पैगाम मिलते ही मैं बेकरार हो गई और एक दिन मौका पाकर बाप के घर से फ़रार होकर देवर के पास पहुंच गई।